दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई एक बड़ी मीटिंग में आम आदमी पार्टी के एमएलए, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री इन सबको बुलाया गया है। क्या सोचती है अकाली दल इसके बारे में? हमारे साथ इस वक्त हैं दलजीत चीमा, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, काफी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भाई चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है, रवनीत बिट्टू बोल रहे हैं कुछ दिन की सरकार है। अब आप जानते हैं कि आंकड़े भी देखे जाएं, 92 में 117 में से 92 तो इनके पास हैं। तो कहां से आपको लग रहा है और क्या लगता है आपको पर्पस ऑफ मीटिंग? देखिए, कोई पार्टी की मीटिंग वो करना चाहते हैं तो उसमें तो किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने एक एमओयू दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साइन किया गया। ये ना हो कि वो एमओयू उसी तरीके से चलता रहे कि पहले दिल्ली सरकार के साथ एमओयू था, उसके तहत पंजाब की खूब लूट की गई, रिमोट कंट्रोल से पूरे पंजाब की सरकार चलाई गई। उसी एमओयू का सहारा लेके हमारे ऑफिसर्स भी वहां केजरीवाल बुलाते रहे, मिनिस्टर्स की मीटिंग भी वहां होती रही। उसी का सहारा लेके पंजाब की एक्साइज पॉलिसी भी वहीं बैठ के जो है बनाई गई, लागू यहाँ की गई। तो एक तो भगवंत मान जी आज गए हैं तो वो उनको बता दें कि वो एमओयू खत्म हो गया कम से कम। ये ना हो कि अब पार्टी के साथ वो एमओयू आगे ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अब खतरा ये है कि जो दिल्ली के रिसोर्सेज थे वो सरप्लस थे। दिल्ली अमीर स्टेट है, उनकी इनकम ज्यादा थी, उनका तो सर्वनाश कर दिया केजरीवाल ने, और साथ में दिल्ली के साथ साथ पंजाब का भी कर रहे थे, हमारा भी पूरा खजाना लूट रहे थे। तो अब हमें चिंता है कि हमारी तो छोटी सी स्टेट है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े कर्जे के नीचे दबी हुई है। तो अब सारी आम आदमी पार्टी का बोझ अब पंजाब के ऊपर पड़ेगा, तो पंजाब का क्या बनेगा, हमें तो चिंता इस बात की है। इसलिए एक तो अगर गए हैं तो सारे अपना एमओयू खत्म करके आए कि वो बात खत्म हो गई है, तो वापस आके जो जिम्मेवारी है अपनी स्टेट के लिए वो अपनी ड्यूटी निभाए। चाहिए तो ये था कि अब वो खुद इधर आ जाते, इतने लोगों को, सारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज तो फिर स्टेट की लग रही है, तो मीटिंग भी उधर हमारे ही गेस्ट हाउसेज में होनी है, खर्चा फिर हमारा ही है। तो ये पंजाब को काफी चूस लिया, अब पंजाब का खेड़ा छोड़े। तो पंजाब वालों को भी चाहिए कि अब वो अपनी स्टेट की तरफ बढ़े। अब केजरीवाल तो चाहेगा कि सारा जो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब जिनको शीश महलों में रहने की आदत पड़ गई वो अब कहीं क्वार्टर में जाके तो रह नहीं सकते, तो अब वो उनकी नजर सारी पंजाब सरकार के ऊपर है कि वो सारी फैसिलिटीज जो है वो पंजाब की सरकार दे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। पंजाब के लोग आप क्या मानते हैं, स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? है? मानते हैं स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? नहीं, स्टेबिलिटी कहाँ है यहाँ? यहाँ इनके पास है ही कुछ नहीं। स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी नंबर्स तो उनके पास, नंबर्स भी हैं, वो उनके हाथ में थे। यहाँ तो हुक्म ही आता था। जब भगवंत मान का ऑफिस कौन चला रहा है? पहले तो आप ये बताइए, भगवंत मान खुद चला रहे हैं ऑफिस, आप मानते हैं? उनका ऑफिस जो केजरीवाल के साथ जेल में था, उनका पीए, वो उनका ऑफिस चला रहा है। तो अब फिर ये लोग चाहेंगे कि जो दूसरे मिनिस्टरों के भी स्टाफ है वो भी आके इधर बैठ जाए। तो ये ना हो कि एक एक जो मिनिस्टर वहां से हटाया वो एक एक मिनिस्टर के साथ यहां लग जाए। इसलिए पंजाब वासियों को सचेत रहने की जरूरत है। भगवंत मान को हम कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको समझे। ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, चाहे हम बात करें हरियाणा में, महाराष्ट्र में, चंडीगढ़ मेयर पोल्स में भी, तो क्या मानते हैं कि बीजेपी की जिस तरह से बढ़त हो रही है कि अकाली दल और बीजेपी का फिर सांठगांठ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारी सारी जो कोशिश है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब किसी इधर उधर हम देख नहीं रहे। हमारा तो पंजाब के लोगों के मुद्दे हैं जो उनको उठाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना कि किस तरीके अब पंजाब को बचाया जा सकता है। हालांकि 2 साल है और बढ़ गया, 2 साल हैं पंजाब के चुनाव को, फिर भी आपको लगता है कि अकाली दल और भाजपा एक साथ आ सकती है? नहीं, अभी उस बात के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। अभी हमारी तो पहले ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन चल रही है, तो हमारा मेंबरशिप ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वो भी चला जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी आगे चल रहा है।
तो पहले हमारी दोबारा ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होगी, प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, लोगों के पास हम जाएंगे, पंजाब का जो एक विजन है, डॉक्यूमेंट अपना, वो हम डेलीगेट सेशन करके 2-3 दिन, तो वो विजन पंजाब का क्या होना चाहिए हमारा, वो चैलेंजेस पंजाब के सामने क्या है, उसके ऊपर हम अपनी डेलिब्रेशंस करेंगे। सारा कुछ वहां डिस्कशन के बाद फिर आगे कैसे बढ़ना है वो बाद की बात है। अभी तो मेन कंसंट्रेशन हमारी है कि पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन करना है। अमन अरोड़ा का बयान है कि सिर्फ जट सिख ही क्यों सीएम हो, वो जो बोल रहे हैं कि सारी कम्युनिटीज हैं, कोई हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन हैं, तो आपको लगता है कि जो वो उनका बयान है वो कई लोग बोल रहे हैं कि खुद के एम्बिशन उनके सामने हैं? देखिए, पंजाब की धरती का इतिहास अमन अरोड़ा जी को पढ़ना चाहिए। ये गुरु तेग बहादुर साहब की धरती है, यहाँ मानस की जात सब है, एक पहचानों की बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की है। तो ये गुरु नानक साहब सभी गुरुओं की धरती है। तो यहाँ ना तो किसी ने जात पात के बारे में कभी सोचा है, ना ऊंच नीच के बारे में सोचा है। ये राजनीति गंदी पंजाब में कम से कम किसी को नहीं करना चाहिए। कोई भी यहाँ चीफ मिनिस्टर हो सकता है, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें पहले भी ऐसे पंजाब में उठा के पंजाब को मैं कहता हूं कि जो हमारी एक स्ट्रेंथ है, जो पंजाब की एक पहचान है अलग के, यहाँ ये क्या कोई भी चीज अंदरूनी फूट का संकेत है या क्या? अंदरूनी फूट का संकेत है? नहीं, वो उसके लिए केजरीवाल को कैसे करना, सारा कुछ अपने हाथ में कैसे उन्होंने रखना दिल्ली वालों में, ये उनकी चाल ही चलेगी। लेकिन ये पंजाब का कल्चर नहीं है, पंजाब की सोच नहीं है, पंजाब की विचारधारा नहीं है। यहाँ कोई भी बन सकता है, कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने इस बात के ऊपर विरोध भी नहीं किया। ये जात पात ऊंच नीच। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि 2 साल बच गए हैं कि भगवंत मान ही बने रहे? नहीं, ये देखिए, अभी तो आगे देखो कि सरकार चल भी पाएगी कि नहीं पाएगी। जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारी गवर्नमेंट की, जो हालात हैं कि आपने अभी 18 स्टेट का नीति आयोग ने आंकड़ा जारी किया, तो सबसे निचली पोजीशन पंजाब की है। तो मुझे तो लगता है उससे पहले ही सेक्रेटरीट को ताले लग जाएंगे कि अब जो हालात हैं वो, ये तो सैलरी भी नहीं दे पाएंगे कुछ देर के बाद। इतना कर्जा हैवी हो गया, इतनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की गई है, इतनी बड़े लेवल पे करप्शन पंजाब में हो रही है। तो मुझे तो लगता नहीं कि वैसे भी ये गवर्नमेंट चल पाएगी। अभी आगे बजट आता है, आपके सामने सारी स्थिति आ जाएगी कि कितने कितने बड़े वादे लोगों के साथ किए थे, और अब पावरकॉम की क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, ट्रेजरी का क्या हाल है, ये अभी इसी बजट में आपको पता चल जाएगा। तो एक और सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, खासतौर से अब शिवनी अकाली दल की तरफ से। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ